Hello everyone, welcome to Origin. So I am Abhyuday Pandey, a student at NLSIU Bangalore एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि क्लैट एग्ज़ाम का एक्चुअल सिलेबस क्या होता है। तो यार देखो, हम जानते हैं क्लैट में जनरली 5 सेक्शंस होते हैं एंड 5 सेक्शंस के टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक सेक्शन का इंडिविजुअल अपना अपना वेटेज है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो वह है लीगल सेक्शन का एंड ऑलमोस्ट सेम है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। आफ्टर दैट आरसीसीआर का वेटेज सेम है एंड सेम विथ क्वांट्स का सेक्शन इज फॉर 12 to 14 मार्क्स। बट सेक्शन वाइज तो एक अलग चीज़ हो गया, बट एक्चुअल व्हाट इज़ द सिलेबस कि क्या क्या चीज़ें हमें थ्योरी के फॉर्म में पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर्स का तो एज सच कोई सिलेबस होता नहीं है। बट बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, क्या उनकी सच में थ्योरी होती है, क्या क्या थ्योरी उनकी होती है एंड क्या क्या हमें अपने प्रिपरेशन के लिए पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होगी। बट पता है एक्चुअल सिलेबस से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती है जो ओवरऑल पूरे सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमें हेल्पफुल होती है, जिसमें सबसे पहला चीज़ जो आता है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग। तो ये न्यूज़पेपर रीडिंग एक ऐसा चीज़ है जो हर एक सेक्शन को हमारी इंप्रूव करने के लिए हमारे लिए रोल प्ले करेगा। अब कैसे न्यूज़पेपर हमें रीड करना है, आइदर 2 न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हो, आइदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। दोनों में से कोई सा भी आप रीड करो, दोनों में ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक अच्छा है या दूसरा खराब है, दैट इज़ अ सब्जेक्टिव थिंग। इससे एक्स्ट्रा अगर कोई आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वो काफ़ी डिपेंडिंग न्यूज़पेपर हो जाता है कि एक टॉपिक को वो फोकस बनाता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि द हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस आप रीड कर सकते हो। क्या सिर्फ रीड करना है? नहीं, एडिटोरियल रीड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर न्यूज़पेपर रीडिंग को आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरा ओरिजिन क्लैट जो चैनल है वहाँ आप जाके देखिए, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख लो। आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि आखिर न्यूज़पेपर हमें क्लैट के लिए कैसे पढ़ना है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूज़पेपर हमें जानना, न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें जानना होगा अपने प्रॉपर एक एक सेक्शन को सिलेबस को डील करने से पहले, दैट इज पहले 5-6 सालों में क्लैट का पेपर किस टाइप का आया है। हमें पीवाईक्यूज के थ्रू जानना जरूरी होगा कि क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे हैं, किस सेक्शन में किस टाइप का क्वेश्चंस आया है एंड किस टॉपिक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आया एंड क्या क्या टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अब आप पूछोगे कि भैया ये पीवाईक्यूज को हम कैसे अपने लिए मास्टर कर सकते हैं एंड कैसे हम पीवाईक्यू को देख सकते हैं। सो आपके पीवाईक्यूज के सेक्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने एक मटेरियल आपके लिए फाइंड किया जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, वेल रिसर्च और काफ़ी ज़्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड एक मटेरियल है, विच इज़ लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स ऑफ क्लैट एंड एलिट बाई ओसवाल बुक्स। यस, सो इस बुक को मैंने ऑर्डर किया एंड मैंने देखा कि आखिर किस टाइप के कंटेंट इस बुक के अंदर है। सो जनरली आप क्या सोचते होगे कि पीवाईक्यू की एक बुक में क्या होता होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है एंड उसका सोल्यूशन उन्होंने दे दिया होगा। बट ये बुक उन सबसे काफ़ी अलग है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें है, डिटेल्ड एक एक सही आंसर का एक्सप्लेनेशन एंड जो आंसर गलत है वो आंसर गलत क्यों है ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बट सिर्फ इतना ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही हम इस बुक को ओपन करेंगे तो इस बुक के इनिशियल पेजेस में उन्होंने हर टॉपिक में किस ईयर में किस सेक्शन में किस टॉपिक से, पैसेज का टॉपिक कौन सा रहा है, जीके का टॉपिक किस जगह से आया है, आरसी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, सीआर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, लीगल में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या थी एंड कितना आपको स्कोर करना होगा अपने अपकमिंग क्लैट एग्जाम में जिससे आप अच्छे से स्कोर कर सकें, एंड सिर्फ क्लैट नहीं, एलिट का भी। सो या पीवाईक्यू को हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि ये मटेरियल अगर आप लोगे एंड स्पेशली क्लैट 2020 से 2024 जो 5 साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ क्लैट का, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल ईयर्स है। उन्होंने इसको इसमें बहुत अच्छे से इसको उन्होंने कंपाइल किया है। सो आई वुड सजेस्ट दैट अगर कोई और बुक आप लो या ना लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ये बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दिस बुक, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाओ और चेक कर लो इस बुक को। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आपको बता रहा था कि सिलेबस में हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने ज़रूरी है। बट अब हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आखिर सिलेबस में किस सेक्शन में क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं आरसी के सेक्शन में। आरसी के सेक्शन में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो सबसे पहले पढ़नी होगी वो तो न्यूज़पेपर के बाद हमें पढ़ना होगा, हमारा वोकैब थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। वोकैब के लिए कौन से मटेरियल्स होते हैं, किस सेक्शन में किस मटेरियल को, किस बुक को आपको रिफर करना चाहिए, मैंने डिटेल में वीडियो बना दी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आज सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। आरसी में आपको वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि आप विद रीडिंग, विद न्यूज़पेपर रीडिंग एंड विद वर्ड पावर में इजी आप इसको स्ट्रांग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच हमें अच्छे से आनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम फिगर ऑफ स्पीच हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा कमांड होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वर्ब में किस फॉर्म में यूज हुआ है, इस वर्ड को किस फॉर्म में यूज किया गया है, किस पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किया गया इस सेंटेंस में। सो दैट्स वाई पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमें जानना जरूरी है।
आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें जानना जरूरी कि मेन टाइटल कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी पैसेज का। एक पैसेज आपके सामने दिया है तो हमें उस पैसेज का टाइटल किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। मेन टाइटल के बाद जो चीज हमें आनी चाहिए दैट इज कि हमें थीम ऑफ द पैसेज, कि इस पैसेज का थीम क्या है, टोन ऑफ द पैसेज, ऑथर किस टोन में इस पैसेज के बारे में बात कर रहा है। सो थीम और टोन के बाद जो आपको नेक्स्ट चीज आना चाहिए वो है प्रॉपर पैसेज समझ के उसको कॉम्प्रहेंड करना, जिसे हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या फिर वर्बल एबिलिटी। दैट मीन्स आप जो पैसेज आपने पढ़ा है उस पैसेज को अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा आरसी का ओवरऑल एक सिलेबस है। आरसी में एज सच थ्योरी पोर्शन में ज्यादा कुछ होता नहीं, बट ये चीजें अगर आप अच्छे से करते हो तो आरसी में जो 1-2 नंबर का फर्क पड़ता है ना वो आपको ज्यादा नहीं आएगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है। अब हम बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की, कि क्रिटिकल रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यार क्रिटिकल रीजनिंग में काफी सारे चैप्टर्स है जो हमें पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का थ्योरी आप पढ़ो, एग्जांपल्स देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आर्ग्यूमेंट के अंदर ही आपको पढ़ने को मिलेगा कंक्लूजन एंड प्रेमिस और काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीजें वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स इसके बाद आपको पढ़ना है एजम्पशन, देन हमें पढ़ना है इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस के बाद हमें पढ़ना है स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, आफ्टर दैट हमें पढ़ना है मेन आइडिया, फिर हमें पढ़ना है लॉजिकल फैलेसीज, एंड आफ्टर दैट सर्टेन टेक्निकल मेथड्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट मेथड, स्किमिंग टेक्निक एंड एलिमिनेशन मेथड। ये सारी चीजें अगर हम सीआर में पढ़ लिए अच्छे से तो ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आने वाला है क्रिटिकल रीजनिंग के सिलेबस में। अब हम बात करते हैं लीगल रीजनिंग के सिलेबस में। तो लीगल रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस होता है। लीगल रीजनिंग में हमें, अगर हम क्लैट के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो वहां लिखा है नो प्रायर लीगल नॉलेज रिक्वायर्ड, बट हमें फिर भी लीगल रीजनिंग पढ़ना क्यों जरूरी है थ्योरी के फॉर्म में, क्योंकि अगर पहले से हम कुछ पढ़ के जा रहे हैं तो स्पीड हमारा वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। सो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले 8 लीगल रीजनिंग के स्टैटिक टॉपिक्स हैं, उन्हें आप जाके पढ़ लो। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। आफ्टर दैट हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ना है। क्रिमिनल लॉ के बाद वी हैव टू स्टडी फैमिली लॉ। आफ्टर फैमिली लॉ वी हैव टू स्टडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी फॉरेन लॉ, एंड एंड में मिसलेनियस लॉज। ये 8 स्टैटिक लॉज हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आप सोचोगे भैया आईपीसी सीआरपीसी पहले थे, अब उनका नाम चेंज हो गया है, तो क्रिमिनल लॉ को हमें कैसे पढ़ना है। तो क्रिमिनल लॉ को यार सिर्फ सेक्शंस चेंज हुए हैं। मर्डर अभी भी मर्डर ही है, कल्पेबल होमिसाइड अभी भी कल्पेबल होमिसाइड है, किडनैपिंग अभी भी किडनैपिंग है, बस उनका सेक्शन बदल दिया गया है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, हमें यह जानना है कि मर्डर क्या होता है, सेक्शन कहाँ है, कैसा है, ये हम लॉ स्कूल में जाके पढ़ेंगे। हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस टर्म को किस तरीके से रिफर किया जाता है। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज है लीगल में वो है करंट लीगल नॉलेज। करंट लीगल नॉलेज इन द सेंस जो भी लीगल करंट अफेयर्स चल रहा है, जो न्यूज़पेपर के थ्रू, लाइव लॉ या बार एंड बेंच जैसे वेबसाइट्स के थ्रू, एंड करंट की लीगल की मंथली मैगजीन्स के थ्रू हम कवर कर सकते हैं। दैट्स इट। लीगल रीजनिंग में इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या करना है। तो यार उसमें हर मंथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, उससे ज़्यादा की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं। स्टैटिक जीके भी आता है, बट स्टैटिक जीके कैसा आता है, करंट अफेयर से रिलेटेड जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप मंथ के 30-40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हो, डीप में रिसर्च करके नोट्स बना रहे हो, तो जीके में उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। लास्ट में जो हमारा सेक्शन आता है दैट इज क्वांट्स, जिसे हम मैथ्स भी बोलते हैं। मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है। पहला सिलेबस जो मैथ्स में मैं आपको बताऊंगा वो है परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। ये 3 टॉपिक्स अगर आप कर लिए ना तो मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसके पीछे रीजन क्या है, डेटा इंटरप्रिटेशन एक्चुअली क्लैट में पूछा जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है, आपको पैसेज दे दिया रहेगा, उसमें डेटा छुपा हुआ रहेगा, उसको आपको निकालना है। अब डेटा को छुपाया कैसे जाएगा, एक्स का वैल्यू दे दिया जाएगा वाई के रेशियो में या वाई के अकॉर्डिंग परसेंट के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में, या दे दिया जाएगा एक क्लास का एवरेज कितना है, एक बच्चे का वेट इतना है, वो बच्चा गया, नया बच्चा ऐड हुआ तो एवरेज इतना इंक्रीज हो गया, तो अब जो बच्चा रिमूव हुआ और जो बच्चा ऐड हुआ उनका वेट कितना है, ये हमसे पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें ना 3 चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज सबसे पहले आप कंप्लीट कर लो। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, बचे हुए टॉपिक्स आप कर लो। अब बचे हुए टॉपिक्स भी कुछ है जो हमें करने जरूरी है। वो कौन कौन से हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, देन हमें करना है रेट एंड वर्क एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये 8 टॉपिक्स अगर आप अच्छे से करके जाते हो, इसके बाद आपको इसको करना कैसे है वो मैंने प्रॉपर इसके थ्योरी सेक्शन भी बता दिया है कि कहाँ पे क्या क्या करना है। डिटेल वीडियो मैंने बनाया है सोर्सेज के बारे में। बट अगर मैं अभी ब्रीफ में एक बताऊं तो पहले थ्योरी पढ़ लो, 1 लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट सॉल्व कर लो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक मोटी सिलेबस होता है कि एक किस टाइप का सिलेबस हम फॉलो करते हैं सेक्शन वाइज। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि किस सेक्शन में क्या सिलेबस हमें आता है क्लैट में।
और अब मुझे लगता है कि जो लेस सीरियस एस्पिरेंट्स है क्लैट एग्जाम को लेके वो इस वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे। एंड अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो मुझे समझ में आ चुका है कि आप क्लैट को लेके सीरियस हो। तो अब मैं सीरियसली आपसे बात करता हूं कि क्लैट का जो सिलेबस उसे हमें डील कैसे करना है और एक्चुअल में क्लैट का सिलेबस क्या है। ये सब जो मैंने थ्योरी का पोर्शन बताया हर कोई इसको करता है, बट क्या इसको करना जरूरी नहीं है? नहीं। अगर आप ये बिना किए क्लैट का एग्जाम देते हो तो बाकी सबसे आप पीछे रहोगे। ये करना 100% जरूरी है, बट अब जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो उससे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप सीरियस हो तो अब मैं आपसे वो चीजें बात करता हूं। पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, एनी टाइम क्लैट के प्रिपरेशन में थ्योरी से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। ये सब चीज आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, तो आपसे फिर क्लैट नहीं बनने वाला है, क्लैट आपसे नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अब आपको लगेगा कि वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे हमने एक पैसेज पढ़ लिया या एक चैप्टर पढ़ा परसेंटेज का, हमने परसेंटेज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट हमने पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस नहीं की, हम एक बैकफुट में चल रहे हैं। हमने एजम्पशन पढ़ लिया, हमने एजम्पशन के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कर लिए जीमैट या एलसेट के मटेरियल से, बट अब हमें पैसेज प्रैक्टिस करना और वो हमने नहीं की, अगेन हम बैकफुट में हैं। तो पैसेज बेस्ड प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम थ्योरी। थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अब मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद क्लैट का जो एक्चुअल सिलेबस है, एक्चुअल पैटर्न है, एक्चुअल लूप है, उसके बारे में आपको बताता हूं। वो है क्लैट का सबसे मेन सिलेबस जो है वो है आपके मिस्टेक्स। इस हफ्ते आपने एक मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, उसके मिस्टेक्स को नोट करो, वही आपका सिलेबस है कि भाई मेरे से इस मॉक में 5 मिस्टेक्स हुए हैं, अगले पूरे हफ्ते में इन 5 मिस्टेक्स को सुधारूंगा। अगर आप एक एक मिस्टेक को ध्यान देके सुधारना शुरू कर दिए ना, तो सिलेबस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। इनफैक्ट क्लैट क्रैक करना बहुत ईजी है। इस हफ्ते मॉक दो, सेक्शनल टेस्ट दो, मिस्टेक्स करो, उन मिस्टेक को नोट करो, उन मिस्टेक को पूरे हफ्ते सेक्शनल टेस्ट और थ्योरी पढ़ के सुधारो, अगले हफ्ते फिर मॉक टेस्ट दो। टारगेट क्या होना चाहिए? अगले हफ्ते के मॉक टेस्ट में मुझे जो मिस्टेक्स मैंने इस हफ्ते किए वो रिपीट नहीं होने चाहिए। भले ही नए मिस्टेक्स हो जाए, बट पुराने मिस्टेक्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सबसे मेन सिलेबस जो क्लैट का है वो है आपके खुद के जो हर हफ्ते मिस्टेक्स हो रहे हैं, हर एक प्रैक्टिस के थ्रू जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, अगर आप उनको अच्छे से ध्यान देकर सुधारते हो, नोट करते हो। अब एनालाइज कैसे करना है मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, क्लैट ओरिजिन चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाउ टू मेक मॉक एनालिसिस शीट या हाउ टू डू मॉक एनालिसिस पे वीडियो मैंने बनाया है, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। और ये था हमारा प्रॉपर जो क्लैट में एक सिलेबस हमें करना होता है पूरे साल में। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी यूजफुल वीडियोस आपके लिए अभी अपकमिंग आने वाली है इस चैनल पे भी, एंड ज़्यादा वीडियोस आएंगी ओरिजिन क्लैट के चैनल पे, तो डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। ओसवाल की पीवाईक्यू बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको वो बुक पसंद आएगी, एंड आई वुड सजेस्ट कि यार वो बुक तो ले ही लो, बाकी आपके ऊपर है, बट वो बुक जरूर परचेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।